हेलो एवरीवन। आज जो हमारा चैप्टर होगा वो है केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस। ठीक है, अगर हम नोबल गैसेस की बात करें तो जो ग्रुप 18 है हमारा, ठीक है, उसमें क्या है, सारी की सारी हमारी नोबल गैसेस बिलोंग करती हैं। टोटल अगर हम बात करें तो हीलियम हो गई हमारी, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन एंड रेडोन, ये हमारे पास सारी की सारी क्या होती हैं, नोबल गैसेज है। नोबल गैसेज को मेनली जीरो ग्रुप भी कहते हैं हम पीरियोडिक टेबल में। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें तो अगर हम ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर देखें तो ये गैसेज जो है ये गैसेस फॉर्म के अंदर रहती हैं और सेकेंडली किसी के साथ भी रिएक्शन शो नहीं करती है, और मेनली इसी केमिकल अनरिएक्टिविटी की वजह से इनको क्या बोला गया है, इनर्ट गैसेज भी कहा गया है। लेकिन रिसेंट अभी कुछ नोबल गैसेज हैं जो क्या करते हैं, स्टेबल कंपाउंड फॉर्म किए कर रही हैं और उनकी डिस्कवरी की है। लेकिन फिर भी हम इनको कम्प्लीटली ये नहीं कह सकते, क्योंकि सभी की सभी जो नोबल गैसेज हैं वो कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करती हैं। कुछ नोबल गैसेज हैं जो कंपाउंड फॉर्म कर रही हैं, मीन्स वो ये शो कर रही हैं कि वो कम्प्लीटली इनर्ट नेचर नहीं रखती हैं हमारे पास। ठीक है, तो दूसरा अगर हम बात करें, इनर्ट नेचर होने की वजह से जितनी भी जो नोबल गैसेज हैं सारी की सारी फ्री स्टेट में रहती हैं, कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर नहीं रहती हैं। ठीक है, अगर रेडोन को छोड़ दे तो बाकी सारी की सारी एटमॉस्फेयर के अंदर एटॉमिक स्टेट के अंदर प्रेजेंट होती है हमारे पास। फर्स्ट जो नोबल गैस की डिस्कवरी की गई थी वो थी आर्गन, और किसने की थी, कैवेंडिश ने की थी। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसने पता लगाया था कि जो हमारे पास आर्गन है वो भी क्या है, एटमॉस्फेयर का पार्ट है एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद पोजीशन की बात करें, पोजीशन ऑफ नोबल गैसेज इन पीरियोडिक टेबल, तो जब स्टार्टिंग में पीरियोडिक टेबल मैंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल बनाई थी तो वहाँ पर नोबल गैसेज का कोई भी स्पेस नहीं दिया गया था। ठीक है, रैमसे ने डिस्कवर किया था इन गैसेज का स्पेस, और यहाँ से इनको मेनली इस पूरे ग्रुप को एटॉमिक मास और लैक ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी की वजह से इनको एक नए ग्रुप में डाला गया था, और जिस ग्रुप को क्या बोला गया था, जीरो ग्रुप बोला गया था। ठीक है, जीरो ग्रुप क्यों बोला गया था, क्योंकि केमिकली क्या है, इनर्ट है और जीरो। ठीक है, तो इस वजह से इनको केमिकली इनर्ट और जीरो वैलेंसी। दूसरा अगर हम बात करें, नोबल गैसेज के पास ऑक्टेट के अंदर लास्ट वैलेंस सेल, या फिर हम ये कह सकते हैं वैलेंस सेल 8 वैलेंस सेल होते हैं, मीन्स ऑक्टेट कंप्लीट होता है इनके पास। ठीक है, तो जीरो वैलेंसी या केमिकल इनर्टनेस की वजह से इनको जीरो ग्रुप कहा गया था। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो जब पीरियोडिक टेबल हमारे पास बनाई थी नोबल गैसेज के डिस्कवरी से पहले, नॉर्मली पीरियोडिक टेबल में क्या होता था, सडन चेंज होता था, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हमारे पास। ठीक है, एडिशन होने के बाद ये एबनॉर्मलिटी वहाँ पर सोल्व हो गई थी कि पहले जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है वो न्यूट्रल हो रही थी एक तरीके से, कोई रिएक्टिविटी शो नहीं कर रही थी, इनर्ट नेचर में कन्वर्ट हो रही थी, एंड देन फिर वो क्या हो रही थी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के अंदर शो हो रही थी हमारे पास। ठीक है, अब हम देखेंगे, ये बेसिक इंट्रोडक्शन था नोबल गैसेज का। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नोबल गैसेज के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले एग्जिस्टेंस हमारे पास, मेनली जो नोबल गैसेज होती हैं ये मोनोएटॉमिक होती हैं हमारे पास। ठीक है, मोनोएटॉमिक क्यों होती हैं, क्योंकि हमारे पास क्या रहता है, जितनी भी जो नोबल गैसेज हैं मोनोटोमिक क्यों रहती हैं ये गैसेज, क्योंकि अगर हम देखें तो इनकी क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनके पास, ऑक्टेट कंप्लीट है, हीलियम को छोड़ दे तो बाकी सभी के पास 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हमारे पास। ठीक है, और 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से ये खुद के साथ भी या बाकी अपनी किसी भी नोबल गैसेज के साथ भी रिएक्शन शो नहीं करती है, और यही मेन रीज़न है कि क्या होती है, मोनोएटॉमिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, कलरलेस रहती हैं एंड ऑर्डरलेस रहती हैं। दूसरा, मोनोएटॉमिक जो नेचर है वो इनकी CP/CV वैल्यू से, CP/CV क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमारे पास जो मोनोटोमिक गैसेज होती हैं उनका CP/CV वैल्यू जो है, मोलर हीट कैपेसिटी जो है वो क्या होती है, 1.66 के अराउंड वेरी करती है, और जो नोबल गैसेज है इसकी वैल्यू भी क्या है, 1.66 है। और तो यहाँ से भी ये कंफर्म होता है कि जितनी भी जो नोबल गैसेज है हमारी वो क्या होती हैं, मोनोएटॉमिक होती हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हीलियम को छोड़ दे तो बाकी सभी के पास क्या है, ऑक्टेट के अंदर या 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल है। ठीक है, तो हम क्या कर, NS2Np6 हमारे पास क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास। हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 हमारे पास होती है। अगर हम बात करें इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो S भी हमारी कम्प्लीटली फील्ड है एंड P भी हमारे पास कम्प्लीटली फील्ड है। मीन्स नोबल गैसेज की ना तो टेंडेंसी है लूज इलेक्ट्रॉन करने की, ना ही गेन करने की इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसी वजह से इनको इनर्ट कहा गया है केमिकल कॉम्बिनेशन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर एंटर नहीं करती हैं। ठीक है, और यही मेन रीज़न है कि इनको क्या बोला गया है, इनर्ट या नोबल गैसेज कहा गया है इनको। दूसरा, इनको रेयर मेटल भी बोला गया है। ठीक है,
नेक्स्ट है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। अगर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की हम बात करें तो जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई होती हैं वो किसके कोरेस्पॉन्ड होती है, यहाँ पर वैन डर वाल बॉन्ड के या फिर वैन डर वाल रेडियाई के कोरेस्पॉन्ड होती है। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो जो वैन डर वाल रेडियाई से इंक्रीज करती है और इस वजह से यहाँ पर हमारे पास साइज भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। या सिंपल हम ये भी लगा सकते हैं कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं नंबर ऑफ सेल्स हमारे इंक्रीज कर रही है और इस वजह से साइज हमारा क्या करता है, इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि नोबल गैसेस क्या है, कम्प्लीटली फील्ड है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी हमारे पास, ठीक है। दूसरा, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप अगर हम मूव करते हैं तो आयनाइजेशन जो एनर्जी है वो हमारी डिक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, एटॉमिक साइज, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, तो साइज ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है हमारे पास, ठीक है। और इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, हमारी डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर हम बात करें तो हमें पता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इस वजह से यहाँ पर जो नोबल गैसेज है इनके पास कोई टेंडेंसी नहीं होती कि ये कोई एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर सके अपनी सेल्स के अंदर, और यही मेन रीज़न है कि अगर हम बात करें तो नोबल गैसेज की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलमोस्ट जीरो हमारे पास रहती है, फिर नियरली जीरो हमारे पास रहती है। नेक्स्ट है हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो बाकी अदर ग्रुप से नोबल गैसेज का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है हमारे पास। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, नोबल गैसेज में कोई भी स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है एटम्स के बीच में जो क्या कर सके, एटम को लिक्विड या फिर सॉलिड फॉर्म के अंदर होल्ड करके रख सके हमारे पास, ठीक है। दूसरा, अगर हम यहाँ पर देखें तो सिर्फ एक वैन डर वाल फोर्स प्रेजेंट होता है यहाँ पर नोबल गैसेज में लिक्विड और सॉलिड स्टेट के अंदर। और जो वैन डर वाल फोर्स है हमारा वो एटॉमिक साइज इंक्रीज होने पर क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो इस वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा क्या करेगा, यहाँ पर इंक्रीज करेगा हमारा। नेक्स्ट है एस ऑफ लिक्विफिकेशन। नोबल गैसेज जो भी है हमने बताया ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे क्या रहती हैं, गैसियस फॉर्म के अंदर रहती हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से क्या है कि इनको लिक्विफाइड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए। क्यों होता है? क्योंकि इनमें क्या होता है, वीक वैन डर वाल फोर्स होता है जो एटम को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। दूसरा, अगर हम बात करें तो जो गैसेज हैं तो इनकी जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो भी क्या होगा, लो होगा। और जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा वैन डर वाल फोर्स भी क्या करेगा, इंक्रीज होगा, तो लिक्विफिकेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा डाउन दी ग्रुप हमारे पास, ठीक है। डाउन दी ग्रुप हम जाएंगे जितना साइज इंक्रीज करता जाएगा उतने ही चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि जो गैसेज है हमारी उसको हम लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सके हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सोलिबिलिटी इन वाटर हमारे पास। तो याद हमेशा ध्यान रखो कि जो भी नोबल गैसेज है गैसेज फॉर्म के अंदर हैं तो वाटर के अंदर स्लाइटली सोल्यूबल होती हैं। अगर हम डाउन दी ग्रुप बात करें तो सोलिबिलिटी हमारी क्या होती चली जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है। नेक्स्ट जनरल केमिकल करेक्टरिस्टिक। अगर केमिकल करेक्टरिस्टिक की हम बात करें तो नोबल गैसेज इतनी रिएक्टिव नहीं है हमारे पास, ठीक है। क्यों नहीं है हमारे पास? क्योंकि नोबल गैस के पास क्या है, कम्प्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, NH2NP6 हमारे पास। दूसरा, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना क्या रहता है, डिफ़िकल्ट रहता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन को लेना भी क्या है, डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमने बताया था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, ऑलमोस्ट जीरो होती है। और ये मेन रीज़न है कि इसी वजह से नोबल गैसेज ना ही तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से लेती हैं और ना ही किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देती हैं हमारे पास। और यही मेन है कि क्योंकि अगर कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन होगा तो वहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपका, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या रहेगा आपका, नोबल गैसेज की केमिकली क्या रहती हैं, इनर्ट रहती हैं हमारे पास। नेक्स्ट है केमिस्ट्री ऑफ द कंपाउंड ऑफ नोबल गैसेज हमारे पास। अगर हम बात करें तो 1962 से पहले ये बिलीव किया जाता था कि जो नोबल गैसेज हैं वो किसी के साथ भी कंबाइन नहीं होती हैं हमारे पास, ठीक है। फिर टाइम के साथ कुछ अटैम्प्ट किए गए, कुछ साइंटिस्ट ने इन पे रिसर्च किया और वहाँ से पता चला कि कुछ कंपाउंड हैं जो क्या करती हैं, हमेशा क्या करती है, मेनली रिएक्टिविटी शो करती है। इनर्ट नेचर की वही मेन रीज़न है कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी है, जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। सबसे पहले अगर हम बात करें मेनली क्या था, 1962 में एन बार्टलेट ने क्या किया था, केमिस्ट्री ऑफ
प्लेटिनम हेक्जा फ्लोराइड की केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे थे। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो डाई ऑक्जाइल हेक्जा फ्लोरोप्लेटिनेट जो फॉर्म हुआ था वो क्या कर सकता है, ऑक्सीजन O2 का भी क्या कर सकता है, ऑक्सीडेशन कर सकता है। और हमें पता है ऑक्सीजन और नोबल गैसेज की प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पर उसने क्या किया था, ऑक्सीजन की जगह नोबल गैस रखी थी, और जो नोबल गैस रखी थी वो क्या थी, जिनोन यहाँ पर रखी है इसने। और यहाँ से हमें क्या मिला था, जिनोन हेक्जा फ्लोरोप्लेटिनेट, ऑरेंज येलो कलर के पीपीटी मिले थे। तो यहाँ से कंफर्म हुआ था कि हमारे पास जो नोबल गैसेज हैं वो उनका कम्प्लीटली इनर्ट नेचर नहीं होता है। और जो फर्स्ट हमारा कंपाउंड था वो क्या था, हमारा हेक्जा फ्लोरोप्लेटिनेट हमारे पास, जो ये हमारा फर्स्ट कंपाउंड था जो नोबल गैसेज से डिस्कवर किया गया था हमारे पास, ठीक है। तो मेनली जो ये आयनिक कंपाउंड बना था, इसी से साइंटिस्ट का इसमें इंटरेस्ट हुआ था कि हाँ ठीक है, नोबल गैसेज जो है हमारी वो कम्प्लीटली इनर्ट नेचर की नहीं है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ कुछ ही कंपाउंड, जिनोन जो है वो दिखाता है और क्रिप्टोन, सिर्फ यही क्या करते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं, बाकी कोई भी कंपाउंड फॉर्म नहीं करता है हमारे पास। उसके बाद 2 पॉइंट है हमारे पास कि ऐसा क्यों हुआ था कि जो नोबल गैसेज है इनकी लेट डिस्कवरी हुई थी। देखो, क्योंकि शुरू से ही ये कह रहे थे नोबल गैसेज इनर्ट नेचर शो कर रही है, कोई केमिकल रिएक्शन शो नहीं कर रही, तो किसी भी साइंटिस्ट ने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया कि उनके ऊपर वर्क करे, ठीक है। क्योंकि जो स्टेबिलिटी और इनर्टनेस का जो क्राइटेरिया था ये टोटली सेटिस्फाई कर रहे थे, यहाँ से कोई चांस ही नहीं दिख रहा था किसी को भी कि कोई भी रिएक्शन शो हो सकती है। तो यही मेन रीज़न था कि किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। दूसरा, अगर हम बात करें कि जो कंपाउंड जो बना रहे थे मेनली क्या है, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, दूसरा फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें जैसे फ्लोरीन, गुड क्वालिटी के फ्लोरीन की को अवेलेबल कराना बहुत मुश्किल था। उसके अलावा रेजिस्टेंस गैस से भी इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी हमारे पास। दूसरा जो ये कुछ मेनली पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पर, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लोरीन ऑफ गुड क्वालिटी हमारे पास, रेजिस्टेंस गैसेज भी नॉन अवेलेबल थी हमारे पास। उसके अलावा इनर्ट मटेरियल जो फ्लोरीन गैस को हैंडल कर सके वो भी अवेलेबल नहीं था हमारा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो लार्ज क्वांटिटी में नोबल गैसेज भी हमारे पास नहीं थी जिनके ऊपर हम क्या कर सके, रिसर्च कर सके हमारे पास। दूसरा कि जितने भी जो कंपाउंड फॉर्म हुए उनमें जिनोन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन ही क्यों प्रेजेंट है, क्यों, क्योंकि मेनली क्या है हमारे पास, अगर हम देखें तो जो ऑक्सीजन है हमारा, फ्लोरीन जो हमने बताया था नोबल गैसेज की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा हमें पता है फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास, या फिर सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है हमारी, ठीक है। दूसरा इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, सेम है तीनों की। और यही मेन रीज़न है कि सबसे ज़्यादा जो कंपाउंड फॉर्म हुए हैं वो क्या हुए हैं, जिनोन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के फॉर्म हुए हैं हमारे पास, ठीक है। और ये सेम केमिकल रिएक्टिविटी की वजह से जिनोन क्या होता है, डायरेक्टली कंबाइन हो जाता है फ्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन के साथ हमारे पास, ठीक है। लेकिन कुछ कंपाउंड नाइट्रोजन के साथ भी फॉर्म करता है, लेकिन वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंपाउंड्स ऑफ जिनोन। कंपाउंड्स ऑफ जिनोन की अगर हम बात करें तो लार्ज वेराइटी ऑफ कंपाउंड फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ फॉर्म हुए डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में। फर्स्ट हमारे पास जिनोन सेकंड के कंपाउंड, जिनोन सेकंड के अगर कंपाउंड की बात करें तो फर्स्ट हमारा जिनोन डाईफ्लोराइड। डाईफ्लोराइड को बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया गया था कि सबसे पहले जिनोन एंड फ्लोराइड को 2:1 के अंदर सील्ड निकल ट्यूब के अंदर हीट किया गया था 400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो वहाँ से हमें क्या मिला था, जिनोन डाईफ्लोराइड मिला था। सेम इसी तरीके से अगर हम क्या करें, जिनोन का और फ्लोराइड को 2:1 में ही हम इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज करते हैं, तो वहाँ से भी हमें क्या मिलता है, जिनोन फ्लोराइड मिलता है। थर्ड जो स्टेप है वो फोटोकेमिकल कम्बिनेशन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, जिनोन फ्लोराइड लेंगे, जिनोन प्लस फ्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ मरकरी वेपर्स हमारे पास, तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जिनोन डाईफ्लोराइड हमारा मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि जिनोन का जो है ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड की प्रेजेंस में हम यहाँ पर फ्लोरोनेशन कर सकते हैं, ठीक है, एट -78 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जिनोन डाईफ्लोराइड मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज, अगर प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो मेनली जो जिनोन डाईफ्लोराइड होता है हमारा कैसा रहता है, कलरलेस होता है हमारा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 129 डिग्री सेल्सियस हमारे पास।
वोलेटाइल नेचर की बात करें तो लिस्ट वोलेटाइल नेचर होता है, ठीक है। और प्योर और ड्राई स्टेट के अंदर क्या रहता है, स्टेबल रहता है, किसमें, निकल कंटेनर के अंदर। हमेशा इसको मेनली निकल कंटेनर के अंदर स्टोर किया जाता है, ठीक है। दूसरा रिएक्टिविटी की बात करें तो हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है कोई भी रिएक्शन किए बिना, सिर्फ हाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास। दूसरा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या देगा, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड देगा एंड जिनोन देगा हमारे पास। उसके अलावा सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है, जितने भी जो प्रोटोनोइक एसिड है, स्ट्रॉन्ग प्रोटोनोइक एसिड है, उनके साथ क्या करता है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करता है, ठीक है। तो यहाँ से एक F रिलीज होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा कोई भी जो हैलोजन ग्रुप है वो अटैच हो, या फिर हम ये कह सकते हैं जो प्रोटोनोइक एसिड ग्रुप होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है जितने भी जो एसिड न्यूट्रल या अल्कलाइल सॉल्यूशन है उनको क्या करता है, ये हाइड्रोलाइज मेनली क्या कह सकते हैं हम कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन शो करता है, लेकिन सिंपल स्लोली हाइड्रोलाइज होता है, ठीक है। लेकिन एसिडिक न्यूट्रल या फिर अल्कलाइन सॉल्यूशन हमारे पास हो तो उसमें क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली हाइड्रोलाइज हो जाएगा। जैसे H2 है तो क्या दे देगा, Xe + HF + O2। उसके अलावा बेसिक अल्कलाइन सॉल्यूशन में हम डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली हमारे पास हाइड्रोलाइज हो जाएगा। उसके बाद है आयोडीन के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, आयोडीन फ्लोराइड हमारे पास देता है इन द प्रेजेंस ऑफ BF3 हमारे पास। उसके अलावा NO और NO2 के साथ भी रिएक्ट करता है और नाइट्रोसाइल फ्लोराइड हमारे पास बना देता है। उस नेक्स्ट है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन करता है और क्या बना देता है, जिनोन बनाएगा, पर प्लस में क्या बनाएगा, पर ऑक्सी डाइसल्फाइल डाइफ्लोराइड हमारे पास फॉर्म कर देगा, ठीक है। तो ये मेनली बेसिक इसकी रिएक्शंस हैं, इतनी काफ़ी हैं वैसे इसमें देख सकते हो। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जितने भी जो ये क्या होता है, माइल्ड फ्लोरोनेटिंग एजेंट होता है कि कोई भी अगर हम क्या लें, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा ले, या फिर जैसे बेंजीन हो गया, इथाइलिन हो गया, तो इन सब के ऊपर क्या कर देगा, फ्लोरीन को सब्सटीट्यूट कर देगा हमारे पास, ठीक है। सेकेंड अगर हम देखें तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जितने भी जो एसिड है जैसे HCl को Cl2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, सीरियम 3 को सीरियम 4 में, क्रोमियम 3 को क्रोमियम फिर 5 के अंदर। तो इस तरीके से कंप्लीटली किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट को क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है हमारे पास। उसके अलावा जो हमारे पास जिनोन डाइफ्लोराइड है, ये आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, लेकिन जो स्टिचियोमेट्री होगी वो क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी हमारे पास, ठीक है। एक तरफ 2 Sp ग्रुप अटैच रहेंगे जो ऑक्टाहेड्रली अटैच है हमारे पास, और एक जिनोन जो है वो लीनियर बनाएगा हमारे साथ फ्लोरीन के साथ मेनली हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें जो आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड हमारे पास फॉर्म हो रहा है, जो कॉम्प्लेक्स हमारा फॉर्म हो रहा है, ये क्या होता है, आयनाइज फॉर्म में होता है, जहाँ पर क्या होता है, Xe2F3 पॉजिटिव होता है, जो क्या रहता है, लीनियर ज्योमेट्री रखता है हमारे पास, ठीक है, और एंगुलर ज्योमेट्री अराउंड द जिनोन फ्लोराइड हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जिनोन की देखो क्या होते हैं, 5s2 5p6 हमारे पास हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे, हमें कितने चाहिए, 2 खाली वैकेंट स्पेस चाहिए। तो यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन जो एक 5p का इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होकर कहाँ चला जाएगा, 5d में चला जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। अब ये जो 3 है ये क्या रहेंगे, लोन पेयर की तरह काम करेंगे, और sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन के लिए हमारे पास क्या ज्योमेट्री रहती है हमारी, मेनली अगर हम बात करें तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल हमारे, सॉरी पेंटागोनल नहीं, ट्राइगोनल बायोपिरामिडल। ये ट्राइगोनल है और इस पर 2 पिरामिडल हमारे पास, ट्राइगोनल बायोपिरामिडल हमारी ज्योमेट्री बन जाएगी, ठीक है। दूसरा हमें देखिए तो यहाँ पर ज्योमेट्री में तो हम लोन पेयर को काउंट करते हैं, लेकिन शेप में हम यहाँ पर नहीं करेंगे। तो जो नॉर्मल जो XeF2 की शेप हमारे पास होगी वो क्या रहेगी, हमारे पास लीनियर आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। दूसरा हमेशा ध्यान रखना, XeF2 के अंदर जो लोन पेयर होंगे वो कहाँ रहेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर रहेंगे, क्योंकि हमेशा लोन पेयर वो उस पोजीशन पे एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर किसी भी कंपाउंड में क्या रहे, मिनिमम स्ट्रेन आए हमारे पास, ठीक है। ये मेनली बेसिक इसकी रिएक्शन ग्राफ है जो हमने अभी लास्ट में जो प्रॉपर्टीज़ की थी एक्सिड की, वही सारी की सारी हाइड्रोलाइज कम्प्लीटली हाइड्रोलाइज होकर क्या बना देगा, जिनोन प्लस HF बना देगा। सेम हमारे पास क्या करता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है, H2 के साथ करके He + HF बना देता है, NO2 के साथ रिएक्शन करता है, सेम SO3 के साथ हमारे पास। तो ये इसकी बेसिक रिएक्शंस थी। उसके बाद है जिनोन 4 कंपाउंड की, जिनोन हमारे पास जहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर रहेगा। फर्स्ट हमारे पास जिनोन टेट्राफ्लोराइड, हमारा जिनोन टेट्राफ्लोराइड को हम मेनली क्या कर सकते हैं, जिनोन और फ्लोराइड को हम हीट करेंगे निकल वेसल के अंदर, किस रेशो में, 1:5 के अंदर। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जिनोन
हमारा टेट्राफ्लोराइड हमें मिल जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से जिनोन और फ्लोरीन को हम इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज करेंगे -78 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 1:2 के अंदर, तो हमें वहाँ से भी क्या मिलेगा, जिनोन टेट्राफ्लोराइड हमारे पास मिल जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो कलरलेस होता है और क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास रहता है। मेल्टिंग पॉइंट हमारा 117.1 डिग्री सेल्सियस होता है और क्या होता है, सब्लाइम्स हो जाता है, फास्टली सब्लाइम्स हो जाता है हमारे पास। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो आयोडीन पेंटाफ्लोराइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड है, उनमें रिएक्शन किए बिना ही क्या हो जाता है, उनमें डिजोल हो जाता है हमारे पास। ठीक है, हाइड्रोजन को मेनली क्या है, ऑक्सीडाइज होता है किसके से, हाइड्रोजन से ऑक्सीडाइज हो जाता है और क्या देता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड देगा हमें एट 30 डिग्री सेल्सियस हमारे पास। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट है किससे, जिनोन डाईफ्लोराइड से। तो ठीक है, तो Hg को, मरकरी को किस में कर देगा, मरकरी डाईफ्लोराइड, प्लेटिनम को प्लेटिनम टेट्राफ्लोराइड, NO को NO एंड NO2 को NOF एंड NO2 हमारे पास। सेम जैसे जिनोन डाईफ्लोराइड ने हमारे पास रिएक्शन शो की थी, तो वही तरीके से क्या है, फ्लोरोनेटिंग एजेंट रहेगा। उसके अलावा बोरोन ट्राईक्लोराइड के साथ रिएक्शन करके बोरोन ट्राईफ्लोराइड फॉर्म कर देगा, प्लस में जिनोन गैस यहाँ पर देगा। नेक्स्ट डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी शो करता है और हाईली एक्सप्लोजिव होता है, जो सॉलिड कंपाउंड देता है क्या, XeO3। तो XeF4 है, वाटर के साथ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा, यहाँ से जिनोन मिलेगा प्लस में XeO3 मिलेगा, जो क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, एक्सप्लोजिव होता है हमारे पास। ठीक है, लेकिन इसी रिएक्शन को हम क्या करें, कंट्रोल करें अगर -80 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पर ये क्या बनाता है, जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड फॉर्म करता है हमारे पास। नेक्स्ट है मोल्टन हमारे पास TaF5 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, स्ट्रो कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है हमारे पास। दूसरा अगर हम बात करें तो एडिशनल कंपाउंड फॉर्म करता है, जिसमें क्या रहता है, XeF3 पॉजिटिव आयन की फॉर्म के अंदर रहता है। XeF3 पॉजिटिव आयन की बात करें तो शेप क्या रहती है, T शेप रहती है। दो मेनली क्या रहते हैं, इसमें लोन पेयर होते हैं। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें जिनोन टेट्राफ्लोराइड की, तो क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है हमारे पास। ठीक है, ग्राउंड स्टेट के अंदर हमारे पास वही 5s 5p इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ चले जाएंगे, 5d के अंदर चले जाएंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, sp3d2 हमारे पास। और sp3d2 के लिए क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल हमारे पास ज्योमेट्री रहती है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हमारे पास है, दो क्या रहेंगे, लोन पेयर रहेंगे, तो शेप हमारे पास क्या रहेगी, स्क्वायर प्लेनर रहेगी, और ज्योमेट्री हमारी क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल रहेगी यहाँ पर। ये इसकी वही सिंपल प्रॉपर्टीज का चार्ट है जो हमने पीछे किया गया था, समराइज है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट है जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड हमारे पास। जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड की अगर हम बात करें तो जिनोन टेट्राफ्लोराइड को अगर हम पार्शियली हाइड्रोलाइज करेंगे एट लो टेम्परेचर, तो हमें क्या मिलेगा, जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड मिलेगी। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो टी शेप की स्ट्रक्चर होती है। स्पेक्ट्रोस्कोप की मेथड के थ्रू हमें पता चला कि क्या होती है, इसकी टी शेप होती है, जहाँ पर एक क्या रहता है, डबल बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट होता है। सेम वही है, जिनोन की आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने होते हैं, टोटल हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 5s2 5p6 हमारे पास। दो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ चले जाएंगे, 5d के अंदर चले जाएंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3d हमारे पास आएगी। तो यहाँ से जो हमारी ज्योमेट्री है वो क्या रहेगी, ट्राइगोनल बायापिरामिडल रहेगी, और शेप हमारे पास क्या रहेगी, टी शेप रहेगी हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड जिसमें जिनोन क्या रहे, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर रहे हमारे पास। ठीक है, 6 के अंदर रहे हमारे पास। फर्स्ट है हमारा जिनोन हेक्साफ्लोराइड। जिनोन हेक्साफ्लोराइड को अगर हमें बनाना है तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, फ्लोरीन, जिनोन को हम हीट करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ फ्लोरीन, और साथ में क्या रहेंगे, निकल वेसल के अंदर एट 250-300 डिग्री टेम्परेचर एंड प्रेशर हमारा 50 to 60 एटमोसफेयर, और हमें क्या मिलेगा, XeF6 हमारा जिनोन हेक्साफ्लोराइड। रेशियो हमारा क्या रहेगा, 1:20 हमारे पास। ठीक है, उसके अलावा अगर हम क्या करें, जिनोन XeF4 को O2F2 हमारे पास डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे अंडर स्टेबल कंडीशंस, तो यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा, जिनोन हेक्साफ्लोराइड हमारा मिलेगा। ठीक है, दूसरा हम इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज करके भी हम क्या कर सकते हैं, जिनोन और फ्लोराइड को 1:3 के अंदर हम इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज करेंगे, तो वहाँ से भी हमें क्या मिलेगा, जिनोन हेक्साफ्लोराइड हमारा मिल जाएगा। ठीक है, जिनोन हेक्साफ्लोराइड जो है मेनली सेपरेट किया जा सकता है XeF4 से, किसके थ्रू क्या पास करेंगे, इसमें हम सोडियम फ्लोराइड पास करते हैं, जो क्या करता है, XeF6 को एब्जॉर्ब करके क्या बना देगा, Na2 XeF8 हमारे पास बना देगा, और इसको हम फर्दर क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो यहाँ से
से हमें क्या मिल जाएगा, प्योर फॉर्म के अंदर हेक्सा फ्लोराइड मिल जाएगा हमारा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो सॉलिड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है और मेल्टिंग पॉइंट होता है 49.5 डिग्री हमारे पास, ठीक है। जितने भी जो जिनोन के फ्लोराइड है उसमें क्या होता है, मोस्ट वोलेटाइल है। लिस्ट की अगर हम बात करें तो जिनोन डाईफ्लोराइड है और मोस्ट वोलेटाइल हमारे पास क्या है, जिनोन हेक्साफ्लोराइड है हमारे पास। वेपर्स जो होते हैं वो ग्रीनिश येलो कलर के होते हैं हमारे पास, ठीक है। हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर डिजोल्व हो जाता है और क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का हमारे पास। XeF5 आयनिक फॉर्म के अंदर डिफ्यूज होता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मेनली क्या करता है, जिनोन को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। किसके साथ रिएक्ट करें, अगर H2NH3 या HCl यहाँ पर, तो हमें क्या मिल जाएगा, खाली जिनोन मिल जाएगा हमारा। स्लो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन शो करता है मॉइस्चराइजर के साथ और क्या फॉर्म करता है, XeO3 फॉर्म करता है, जो क्या होता है, हाईली एक्सप्लोजिव होता है हमारे पास। अगर इसी को हम क्या करें, निकल वेसल के अंदर अगर हम केयरफुली हैंडल करें तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड हमारा मिलेगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, अगर हाइड्रोलिसिस को कंट्रोल्ड कंडीशन में रखें तो ऑक्सी फ्लोराइड मिलता है और अगर हम डायरेक्ट करें तो हमें जिनोन ट्राईफ्लो ऑक्साइड हमें मिलता है, जो क्या होता है, एक्सप्लोजिव होता है हमारा, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो हमने बताया था क्या होता है, मोस्ट वोलेटाइल है, मीन्स क्या होता है, एक्सट्रीमली रिएक्टिव है हमारे पास और इसी वजह से ग्लास या क्वार्ट्ज वेसल के अंदर इसको हम स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। और मेनली क्योंकि जब भी ग्लास के साथ या क्वार्ट्ज वेसल के अंदर या फिर किसी के साथ भी हम इसे रखते हैं तो जिनोन ट्राई ऑक्साइड फॉर्म कर देता है, जो क्या होता है, एक्सप्लोजिव होता है हमारे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोरीन, मेनली जितने भी जो फ्लोराइड आयंस के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, अडक्ट फॉर्मेशन कर देता है हमारे पास। और जो अडक्ट रहेगा वहाँ पर क्या रहेगा, XeF5 पॉजिटिव आयन की फॉर्म के अंदर रहेगा, ठीक है। जिसकी जो हमारे पास ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री हमारी क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल रहती है और जो शेप है हमारे पास, स्ट्रक्चर जो है वो क्या रहती है, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री स्ट्रक्चर रहती है हमारे पास। उसके बाद XeF6 की अगर हम शेप की बात करें तो हमारे पास क्या रहती है, इसकी मेनली हम देखें तो एक्सीजिनोन के हमारे पास वही ग्राउंड स्टेट के अंदर 5s2 5p6 हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ चले जाएंगे, 5d में चले जाएंगे और 5d में अगर जाएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर sp3d2 हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। जो क्या होती है, पेंटागोनल बायोपिरामिडल हमारे पास ज्योमेट्री रहेगी, जो क्या रहती है, यहाँ पर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है और इस वजह से ये क्या रहेगी, लोन पेयर की वजह से स्लाइटली क्या रहती है, डिस्टोर्टेड रहती है, या फिर हम इसे डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं हमारे पास, ठीक है। जो शेप हमारे पास रहेगी वो क्या रहेगी, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल हमारे पास, और जो ज्योमेट्री है वो क्या रहेगी, पेंटागोनल बायोपिरामिडल हमारे पास रहेगी, ठीक है। ये इसकी समरी है प्रॉपर्टीज़ की, तो ये आप देख लेना। नेक्स्ट है हमारे पास जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड हमारे पास। तो प्रिपेयर करें तो जिनोन जो हेक्साफ्लोराइड था उसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड हमारा मिल सकता है। सेम हम जिनोन हेक्साफ्लोराइड को अगर सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करें तो वहाँ से भी हमें क्या मिलेगा, जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड हमारा मिल जाएगा। जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड को अगर हम सिलिका के साथ, क्योंकि मैंने बताया था ग्लास वगैरह के अंदर, ठीक है, या फिर क्वार्ट्ज के अंदर या सिलिका, इन सब के अंदर हम जिनोन हेक्साफ्लोराइड को या फिर इनको नहीं रख सकते, क्योंकि ये क्या फॉर्म करता है, जिनोन ट्राईऑक्साइड फॉर्म करता है, जो क्या होता है, ऑक्साइड होता है हमारे पास और एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम जिनोन, मेनली जिनोन एंड फ्लोरीन को 1:4 के अंदर हम एक्सेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हीट करें तो वहाँ से भी हमें क्या मिलेगा, जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड हमारा मिलेगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो कलरलेस कंपाउंड होता है और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, -46 डिग्री सेल्सियस हमारे पास होता है, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, जिनोन फॉर्म करता है, मेनली Xe+H2+HF हमारे साथ, ठीक है। उसके अलावा वाटर और सिलिका के साथ रिएक्ट करके ऑक्सी फ्लोराइड फॉर्म करता है, जो जिसमें जिनोन क्या रहता है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, ये रिएक्शंस है जिसमें क्या हो सकता है, फर्दर XeOF4 है तो वो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा, XeO2F2 मिलेगा। अगर फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस हुआ तो हमें क्या मिलेगा, XeO3 मिलेगा, जो क्या होता है, एक्सप्लोजिव होता है। सेम अगर सिलिका के तो यहाँ पर क्या मिलेगा, XeO2F2 हमें मिल जाएगा और यहाँ पर फर्दर अगर सिलिका के साथ रिएक्शन होगी तो क्या मिलेगा, XeO3 हमारे पास मिलेगा। फ्लोरीन आयन को एक्सेप्ट करके क्या बना देता है, कैटायन फॉर्म करता है, ठीक है, अडेक्ट फॉर्म करता है और जिसमें किस फॉर्म में रहता है, XeOF3 पॉजिटिव कैटायन की फॉर्म में रहता है, जिसकी अगर हम बात करें एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन जो रहेगा वो क्या रहेगा, डबल बॉन्ड के ऊपर रहता है हमारे पास। और जो अगर देखें यहाँ पर इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या रहेगी, ट्राइगोनल बायोपिरामिडल हमारे पास, ठीक है। और जो फ्लोरीन होंगे वो क्या रहेंगे, एक्सियल पोजीशन के ऊपर रहेंगे हमारे पास।
उसके बाद स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड की। तो मेनली क्या है हमारे पास 5p एंड 5s एंड 5p है। 5p इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर कहाँ चले जाएंगे, 5d में चले जाएंगे। तो यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, sp3d2 हमारे पास। sp3d2 के लिए क्या हमारी ज्योमेट्री रहती है, ऑक्टाहेड्रल रहती है, एक लोन पेयर है हमारे पास, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो क्या रहेगा, पाई बॉन्ड हमारे पास फॉर्म करेगा यहाँ पर। तो ज्योमेट्री जो स्ट्रक्चर या जो शेप है हमारी वो क्या रहेगी, स्क्वायर पिरामिडल हमारे पास हो जाएगी। नेक्स्ट जिनोन डाई ऑक्सी डाईफ्लोराइड हमारे पास। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जिनोन ट्राई ऑक्साइड और जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड को अगर हम हीट करें लो टेम्परेचर पे तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, जिनोन डाई ऑक्सी डाईफ्लोराइड हमें मिलेगा, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम इसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करें या सिलिका के साथ रिएक्ट करवाएं तो वहाँ से भी हमें क्या मिलेगा, जिनोन डाई ऑक्सी डाईफ्लोराइड हमें मिलेगा। प्रॉपर्टी देखिए तो कलरलेस सॉलिड होता है, मेल्टिंग पॉइंट 30.8 डिग्री होता है, ठीक है। इजिली हाइड्रोलाइज हो जाएगा और क्या देगा, जिनोन ट्राईऑक्साइड देगा, जो क्या होता है, एक्सप्लोजिव होता है। उसके बाद स्लोली डिकम्पोज होता है, ठीक है, थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल होता है और अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो वहाँ से क्या होगा, डिकम्पोज होगा और क्या देगा, जिनोन डाईफ्लोराइड एंड ऑक्सीजन हमें देगा, ठीक है। उसके अलावा SbF5 और HF के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, अडक्ट फॉर्मेशन करता है हमारे पास, जो क्या होता है, रूम टेम्परेचर के ऊपर अनस्टेबल होता है हमारे पास, ठीक है। अडक्ट के अंदर हमारे पास जो आयन रहेगा वो किस फॉर्म में रहेगा, XeO2F पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पर जो ज्योमेट्री रहेगी वो इसकी क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल हमारे पास रहेगी। शेप की अगर हम बात करें XeO2F2 की तो हमारे पास 5p के जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रमोट होकर कहाँ चले जाएंगे, 5d में चले जाएंगे। तो यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, sp3d हमारे पास आएगी और दो हमारे पास क्या बनेंगे, पाई बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म होंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास है। अगर हम यहाँ से देखें तो जो ज्योमेट्री है हमारी वो क्या हो गई, ट्राइगोनल बाया पिरामिडल हमारे पास हो गई और जो शेप है हमारी वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, सीसा हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट जिनोन ट्राईऑक्साइड की अगर हम बात करें तो जिनोन ट्राईऑक्साइड को हम कैसे बना सकते हैं, या तो हम जिनोन टेट्राफ्लोराइड या फिर हेक्साफ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, जिनोन ट्राईऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अगर हम जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड जिनोन डाई ऑक्सी डाईफ्लोराइड का भी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, जिनोन ट्राईऑक्साइड हमारा मिलता है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वाइट नॉन वोलेटाइल सॉलिड होता है, सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, ठीक है। और एक्वस सॉल्यूशन में यह कह सकते हैं कि क्या रहता है, क्वाइट स्टेबल होता है, ठीक है। लेकिन जब ड्राई फॉर्म के अंदर रहेगा तो क्या होता है, एक्सप्लोजिव रहता है हमेशा। पावर एसिडिक मीडियम के अंदर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। उसके अलावा जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर के साथ रिएक्ट करता है तो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन जो करता है हमारे पास, ठीक है। और क्या बना देगा, जिनोन प्लस ऑक्सीजन हमारे पास बना देगा। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सेम वही है, 5s2 5p6 हमारे पास रहेंगे। p के इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर कहाँ चले जाएंगे, 5d के अंदर प्रमोट हो जाएंगे। तो सभी के सभी क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो 3 हमारे पास क्या रहेंगे, पाई बॉन्ड रहेंगे और एक हमारे पास क्या रहेगा, लोन पेयर रहेगा। तो अगर हम बात करें ज्योमेट्री की तो क्या रहती है, टेट्राहेड्रल रहती है और जो शेप है हमारी वो क्या रहेगी, पिरामिडल शेप या स्ट्रक्चर हमारे पास रहेगी। उसके बाद है जिनोन 8 कंपाउंड हमारे पास। जिनोन 8 की अगर हम बात करें तो जितने भी जो हमारे जिनोन जैसे XeF8 हो गया, XeO4 हो गया, XeOF6 हो गया, XeO3F2 हो गया, हमारे पास ये सारे के सारे इसमें क्या रहती है, जिनोन प्लस 8 ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है। जिनमें से जो हमारे पास जिनोन टेट्रा ऑक्साइड जो है वो सक्सेसफुली प्रिपेयर किया गया। मेनली करते क्या है हम इसको कि जो हमारे पास जिनोन हेक्सा ऑक्साइड को हेक्सा ऑक्साइड आयन को हम क्या करवाते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सोडियम या बेरियम जेनेट की हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, जिनोन टेट्रा ऑक्साइड हमारा मिलेगा। ये अनस्टेबल होता है और डिकम्पोज हो जाएगा हमारा जिनोन एंड ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है। -40 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर या इससे ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाता है, एक्सप्लोजिव की तरह काम करता है हमारे पास। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होते हैं, सभी के सभी क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे हमारे पास। उसके बाद है कंपाउंड्स ऑफ अदर नोबल गैसेज हमारे पास। कंपाउंड्स ऑफ अदर नोबल गैसेज की अगर हम बात करें
तो क्रिप्टन और रेडॉन है जो क्या होते हैं, ईजिली कंबाइन हो जाते हैं फ्लोरीन के अंदर स्टेबल कंडीशन, ठीक है। और क्या बनाएंगे, क्रिप्टन डाईफ्लोराइड हमारे पास, क्रिप्टन टेट्राफ्लोराइड और रेडॉन डाईफ्लोराइड हमारे पास फॉर्म होते हैं। क्रिप्टन की अगर हम बात करें तो मेनली क्या होता है, क्रिप्टन और ये क्या करता है, क्रिप्टन एंड फ्लोरीन के मिक्सचर को हम क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं वेरी लो टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। और वहाँ से हमें क्या मिलेगा, हमारा क्रिप्टन डाईफ्लोराइड हमारा मिल जाएगा। या फिर हम ये इसे क्या करेंगे, यूवी लाइट या फिर बाई इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज के थ्रू हम वहाँ से क्या फॉर्म कर सकते हैं, क्रिप्टन डाईफ्लोराइड हमारे पास बन सकता है। प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो KF2 क्या होता है, कलरलेस सॉलिड होता है, हाइड्रोलाइज होकर क्या बना देगा, क्रिप्टन प्लस ऑक्सीजन हमें देगा। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और क्या करता है, फ्लोरोनेटिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। वही SbF5 और AsF5 के साथ मिलकर क्या बना देता है, अडक्ट फॉर्मेशन करता है हमारे पास। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, KF2 जो है सिमिलर है XeF2 हमारे पास, तो वही क्या बनाता है, ट्राइगोनल बायोपिरामिडल हमारे पास बनाता है ज्योमेट्री, और शेप हमारी क्या रहती है, लीनियर शेप रहती है हमारे पास। उसके बाद एक टॉपिक है छोटा सा कि हीलियम और नियोन के कंपाउंड पॉसिबल हैं। देखो अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, अगर नॉर्मल स्टेट हम देखें तो S और P ऑर्बिटल जो है जिनोन, क्रिप्टन और रेडॉन के, वो क्या है, फुली फिल्ड है हमारे पास। लेकिन इनके पास क्या होती है, वैकेंट D ऑर्बिटल होती है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें हीलियम एंड नियोन की, तो वहाँ पर कोई भी वैकेंट D ऑर्बिटल नहीं होती। और यही मेन रीज़न है कि हीलियम और नियोन जो है वो कोई भी कंपाउंड फॉर्म नहीं करता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की, तो हीलियम एंड नियोन की भी सेम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है, लेकिन वहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल ना होने की वजह से वो कम्प्लीटली इनर्ट नेचर शो करते हैं हमारे पास। तो ये आप लोगों की थी केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेज, यहाँ पर कंप्लीट हो गया है आप लोगों का। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम यहाँ पर अपना जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास आप लोगों का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल हमारे पास, ठीक है, वैन डर वाल फोर्स, मेटेलिक बॉन्ड एंड सेमीकंडक्टर्स, इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।